Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to Physics with Kamal Khan। तो स्टूडेंट्स MD-CAT फिज़िक्स क्लासेस में आज हमारा 6th लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हम कुछ इस तरह से समझेंगे कि पहले हम ये देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो ग्राफ है उसका स्लोप हमें कौन सी फिज़िकल क्वांटिटी दे रही है। फिर हम उसकी एरिया के बारे में चेक करेंगे कि उसकी एरिया क्या कोई फिज़िकल क्वांटिटी के बराबर है। फिर यहाँ पर मैंने कुछ डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है वो ड्रा किए हुए हैं। तो फिर इन ग्राफ्स को हम समझेंगे कि ये इक्विलिब्रियम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वगैरह वगैरह इनके बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारे पास क्या चीज़ है। यहाँ पर ज़रा देखिए, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इनके दरमियान में लेट्स से ये मेरे पास आ गया एक लाइन, और मैंने आप लोगों से कहा था इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इसको हम ग्रेडियंट भी कहते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम टेन थीटा भी कहते हैं। अच्छा, ये जो स्लोप है तो ये किस चीज़ के बराबर होता है, ज़रा देखिए। इसको मैं कहता हूँ डेल्टा वाई, क्योंकि ये अलोंग वाई एक्सिस है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये y हो गया, ये x हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डेल्टा y, ये हमारे पास हो गया डेल्टा x। अब स्लोप जो हमारे पास है वो असल में बराबर होता है डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अब ज़रा देखें, ग्राफ किन चीज़ के दरमियान में है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान में है। तो मुझे पता है टाइम हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। कौन सी है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हम हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग लेते हैं, तो ये टाइम हो गया और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो अभी जो डेल्टा वाई है ये एक्चुअली बराबर है डेल्टा एस की, और जो डेल्टा एक्स है वो असल में बराबर है डेल्टा टी के। ठीक हो गई बात। अच्छा ज़रा देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हमें क्या पता चला, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होती है उसका जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी के बराबर होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है उसका स्लोप हमारे पास वेलोसिटी के बराबर होता है। ये आप लोगों से MCQ में पूछा जा सकता है। अच्छा, एरिया ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब हमने मालूम करना है एरिया को। अच्छा, एरिया का हमारे पास बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, परपेंडिकुलर बेस को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा वाई और यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक हो गई बात। अच्छा ज़रा देखिए, डेल्टा वाई, तो वाई एक्सिस के अलोंग हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है। सो एरिया इज इक्वल टू ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने टाइम को लिया हुआ है। क्या आप लोगों ने ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी देखी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और टाइम मल्टीप्लाई हुआ हो? मैंने तो आज तक ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देखी। अगर आप लोगों ने देखी है तो मुझे भी ज़रा बता दें। ठीक है, अगर हम इनकी यूनिट के टर्म से इसको एक्सप्रेस करें तो ये मीटर और ये हमारे पास सेकंड। क्या आप लोगों ने इस तरह का कोई यूनिट पढ़ा है जो मीटर इनटू सेकंड के बराबर हो? हमने तो नहीं पढ़ा। अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो फिर हमें भी बता दें, हमें हमारे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया होता है वो हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देती। और याद करिए बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था बिल्कुल लास्ट में कि ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि हमारे पास जो एरिया है या इवन स्लोप है वो लाजमी तौर पर किसी फिज़िकल क्वांटिटी के बराबर होगा। ये कोई लाजमी बात नहीं है, बराबर हो भी सकता है किसी फिज़िकल क्वांटिटी की और नहीं भी हो सकता। यहाँ पर आप लोगों ने खुद देख लिया। ठीक होगी बात। अच्छा, तो स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी के बराबर होता है और इसकी एरिया हमें कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं देती। अब हमने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के कुछ स्लोप, मैंने डिफरेंट यहाँ पर ग्राफ्स ड्रा किए हुए हैं। अब हम इनको समझते हैं कि ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है। पहली चीज़ यहाँ पर ज़रा देखें, क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आ रही है? ज़रा देखिए, टाइम गुजर रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आ रहा है? तो मुझे तो कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा। लेट्स से अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू 0 है, लेट्स सपोज यहाँ पर 5 है, लेट्स से यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, लेट्स से यहाँ पर 20 है। तो अब जो मैं ग्राफ को, जो स्लोप को मैं स्टडी कर रहा हूँ उसमें डिस्प्लेसमेंट न तो 20 से इंक्रीज हो रहा है और न ही डिक्रीज हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट चेंज इन डिस्प्लेसमेंट
इज इक्वल टू ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर है। लेकिन बेटा याद रखिए डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ ज़ीरो नहीं है, डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ज़रा देखिए यहाँ पर इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, चलिए मैंने 20 इसको लिखा हुआ है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक वैल्यू तो है लेकिन इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अगर हमारे पास चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, कोई डिस्प्लेसमेंट आगे कवर नहीं हो रहा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? तो ज़रा रिकॉल करें, वेलोसिटी हमारे पास होती है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टाइम, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो देखिए वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, टाइम कोई भी अगर हमारे पास हो तो ये आ जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा ये जो स्लोप है तो ये तो असल में वेलोसिटी के बराबर आया ना। यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी के बराबर होता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि चलिए यहाँ पर वेलोसिटी तो ज़ीरो है लेकिन इसका स्लोप कितना है, तो बेटा अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो वेलोसिटी तो असल में स्लोप ही को हम कह रहे हैं ना यहाँ पर। तो अगर वेलोसिटी ज़ीरो है तो इसका स्लोप भी हमारे पास क्या होगा? वो भी हमारे पास ज़ीरो होगा। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। अच्छा ज़रा देखिए डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इसकी वेलोसिटी हमारे पास ज़ीरो है, तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ दैट एक्चुअली द बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी क्या है? बॉडी रेस्ट की स्टेट में है, रेस्ट की हालत में है। तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये बॉडी असल में इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। लेकिन कौन से इक्विलिब्रियम के स्टेट में? तो ये हमारे पास है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि बॉडी हमारे पास क्या है? रेस्ट की स्टेट में है। तो यहाँ पर लेकिन ये बॉडी असल में क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। बेटा ये सारे पॉइंट्स अपने आप में एमसीक्यू है, ये सारे पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ नंबर 1। अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो सेकंड ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रा किया हुआ है ये हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ज़रा देखें चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ज़रा देखिए बिल्कुल चेंज आ रहा है, तो ये हमारे पास नॉन ज़ीरो हो गया। ज़रा देखिए ना डिस्प्लेसमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन अभी हमने ये देखना है कि ये कितने टाइम में चेंज हो रहा है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर टाइम तो कोई नहीं ले रहा, टाइम तो हमारे पास वही ज़ीरो है। ज़रा देखें ना चेंज इन टाइम या डेल्टा टी जो मैंने लिखा हुआ है, तो टाइम तो कोई नहीं गुजर रहा, उसी जो है 0 सेकंड में या 0 टाइम में बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट इसने चेंज किया हुआ है। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूँ कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास होगी या नहीं होगी, तो बेटा मैंने आप लोगों से कहा है वेलोसिटी हमारे पास डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी के बराबर है। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट में तो चेंज आ रहा है लेकिन टाइम कितना ले रहा है? 0 के बराबर ले रहा है। तो यहाँ पर डेल्टा डी ओवर 0 एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये हमें इन्फिनिटी देगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा। लेकिन बेटा याद रखिए ये प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए दिस इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इस तरह का ग्राफ या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का सेकंड ग्राफ। अभी हम देखते हैं थर्ड ग्राफ को। इसमें ज़रा देखें क्या डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, डेल्टा डी हमारे पास नॉन ज़ीरो है। अभी ज़रा अच्छा कितने टाइम में आ रहा है? कोई 0 सेकंड में तो नहीं है ना, तो बिल्कुल भी नहीं है, डेल्टा टी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, टाइम लग रहा है। अच्छा अभी ये जो चेंज आ रहा है डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या ये हमारे पास यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म चेंज आ रहा है? तो ज़रा देखिए ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ज़रा देखिए ना फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 1 सेकंड का ड्यूरेशन है और इसमें इसने 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो अगर मैं दूसरे सेकंड की बात करूं तो उसमें अगेन इसने 5 मीटर का मज़ीद डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इसमें जो चेंज आ रहा है हर एक सेकंड में या हर यूनिट टाइम में यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डिस्प्लेसमेंट में चेंज तो आ रहा है लेकिन ये कौन सा चेंज है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्मली चेंजिंग। ठीक है, अच्छा
अब ये अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये डेल्टा डी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, डेल्टा टी भी हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो इसकी वेलोसिटी की ज़ीरो होने की कोई चांसेस ही नहीं है। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास कितनी हो जाएगी? ये हमारे पास नॉन ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन चूंकि चेंज हमारे पास यूनिफॉर्मली आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के अंदर, तो वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पर लेके इस बॉडी के अंदर हमारे पास क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। अच्छा, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, इसका स्लोप कौन सा है? क्या इसका स्लोप हमारे पास यूनिफॉर्म है? बिल्कुल यूनिफॉर्म है, क्योंकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ये स्लोप है और इसको हम यहाँ पर वेलोसिटी कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो इसका स्लोप भी हमारे पास क्या होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए। अच्छा, क्या इस ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन के बारे में कुछ मालूमात मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास यूनिफॉर्म है और एक्सेलरेशन की डिफिनीशन में हमने कहा था टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी? वो ज़ीरो के बराबर होगी। अच्छा, इक्विलिब्रियम के बारे में कोई मालूमात मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो इसको हम कहते हैं बेटा ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। कौन सा? ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। उसके लिए मैंने डी और ई लिखा, ट्रांसलेशनल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, यहाँ पर इस वाले ग्राफ को ज़रा दोबारा देखिए। क्या इस ग्राफ से मुझे एक्सेलरेशन के बारे में कोई मालूमात मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है। बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, और जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है? ज़ीरो के बराबर होता है। क्लियर होगी बात? ओके। अच्छा, अब बढ़ते हैं ये फोर्थ वाले ग्राफ की तरफ। ज़रा देखिए, क्या इसमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आ रहा है? ये हमारे पास हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास हो गया टाइम। अच्छा, यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट को इससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, इस जगह पर मैंने इसको डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो बेटा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, डिस्प्लेसमेंट के लिए आप डी भी इस्तेमाल कर सकते हो, एस भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, जस्ट सिंबल है। अच्छा, क्या यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में कोई चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। डेल्टा डी इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है, टाइम गुजर रहा है। हाँ बिल्कुल, विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसके अंदर चेंज आ रहा है, तो डेल्टा टी भी हमारे पास नॉन जीरो है। अच्छा, चेंज तो आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या ये चेंज हमारे पास यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है? तो ज़रा देखें, पहले अगर यहाँ तक मैं टाइम की बात करूँ, लेट्स से ये हमारे पास 1 सेकंड या कोई भी यूनिट टाइम है, तो इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। लेकिन अगर मैं मज़ीद यहाँ पर लेट्स से चेक करूँ, ठीक है, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजरा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई ख़ास इंक्रीज़ या चेंज नहीं आया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कभी तो इस तरह होता है कि थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि टाइम तो काफ़ी ज़्यादा गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में उतना ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा। तो हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि ये जो डिस्प्लेसमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आ रहा है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पर लेके नॉन यूनिफॉर्मली जो चेंज हमारे पास आ रहा है वो क्या है? वो नॉन यूनिफॉर्मली है। अच्छा, मैंने वेलोसिटी के बारे में पता करना है कि क्या इसके अंदर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी। तो ज़रा देखिए, वेलोसिटी हमारे पास होती है डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, यानी कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा डी भी हमारे पास नॉन जीरो है, डेल्टा टी भी हमारे पास नॉन जीरो है। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी तो लाजमी तौर पर क्या होनी चाहिए? नॉन जीरो होनी चाहिए। अच्छा, ये जो वेलोसिटी है क्या ये हमारे पास यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म होगी? तो चूंकि चेंज हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म आ रहा है, इसी वजह से वेलोसिटी भी हमारे पास क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, स्लोप के बारे में आप लोग कह सकते हो कि स्लोप हमारे पास कौन सा है? यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है? तो अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो जाहिर सी बात है स्लोप भी हमारे पास क्या होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। क्लियर? एक्सेलरेशन का क्या होगा?
क्या इस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हुई। अच्छा, इक्विलिब्रियम के बारे में क्या ख्याल है? तो इक्विलिब्रियम का अगर आप लोग ज़रा रिकॉल करें तो उसकी जो कंडीशंस हमने पढ़े थे, या अगर मैं उसकी डिफिनीशन की बात करूं तो उसका जो टोटल कंसेप्ट जो इक्विलिब्रियम का है वो हमारे पास है। अगर कंक्लूजन की मैं बात करूं तो बॉडी के अंदर लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों ज़ीरो होने चाहिए। बॉडी के अंदर लीनियर और एंगुलर दोनों एक्सेलरेशन ज़ीरो होने चाहिए, तब जो है बॉडी वो कम्प्लीटली इक्विलिब्रियम में होगी। अगर बॉडी के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन हो या एंगुलर एक्सेलरेशन हो तो तब ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं हो सकती। तो ज़रा देखें, यहाँ पर एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो है, तो अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन मौजूद है तो बॉडी के अंदर इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आप लोग लिखें नो इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी के अंदर बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम के स्टेट में नहीं है। क्लियर? अच्छा, इस नेक्स्ट वाले ग्राफ को ज़रा देखते हैं। क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। डेल्टा डी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बिल्कुल ये भी सही है। टाइम भी हमारे पास ज़ीरो नहीं है, टाइम भी गुजर रहा है। यहाँ पर लिखिए ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम, यहाँ पर लिखिए ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है टाइम। अच्छा, ये जो चेंज आ रहा है क्या ये यूनिफॉर्म है या फिर नॉन यूनिफॉर्म है? तो क्लियरली आप लोगों को पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या है? नॉन यूनिफॉर्म चेंज है। किस तरह से? ये उसका थोड़ा सा उलट केस है। ज़रा देखिए, इतने टाइम में बहुत ही कम चेंज आया है, वहाँ पर पहले टाइम में थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा चेंज आया था। यहाँ पर इनिशियली क्या हो रहा है? टाइम बहुत ज़्यादा गुजर रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता जाता है तो फिर थोड़े से टाइम में डिस्प्लेसमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ आता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि हमारे पास जो टाइम है, टाइम के लिहाज से उसी तरह का इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं हो रहा। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं हो रहा। तो चेंज हमारे पास कौन सा रहा है? नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, बॉडी के अंदर वेलोसिटी होगी? बिल्कुल होगी, नॉन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा डी भी हमारे पास नॉन जीरो है, डेल्टा टी भी हमारे पास नॉन जीरो है। इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या होगी? वो नॉन जीरो के बराबर होगी। अच्छा, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी या फिर नॉन यूनिफॉर्म? तो जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, स्लोप, स्लोप कौन सा होगा? तो अगर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है तो स्लोप का भी हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये हमारे पास क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अच्छा, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि वेलोसिटी हमारे पास क्या है? वेरिएबल है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगी? नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, क्या बॉडी इक्विलिब्रियम की स्टेट में है? तो अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो इक्विलिब्रियम की स्टेट में नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख रहा हूँ नो इक्विलिब्रियम इन द बॉडी। क्लियर? ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर स्लोप या ग्राफ जो ड्रा किया हुआ है इसको ज़रा आप लोगों ने ध्यान से देखना है। ये एक बॉडी का ग्राफ है, ठीक है। यहाँ पर टाइम हमारे पास ज़ीरो के बराबर है और यूँ ही कुछ टाइम गुजरता है तो ये बॉडी जो है वो दो पोजीशंस को गेन कर लेती है। क्या मतलब हुआ? इसको ज़रा प्रैक्टिकली समझें। एक ही इंस्टेंट पर, इसी टाइम मैं यहाँ पर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो क्या इसी टाइम में किसी दूसरी जगह पर हो सकता हूँ? बिल्कुल नहीं हो सकता। एक इंस्टेंट पर एक बॉडी जो है वो सिर्फ एक पोजीशन पर हो सकती है। एक इंस्टेंट पर एक बॉडी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन पर हो सकती है। यहाँ पर क्या है? एक ही इंस्टेंट पर ये बॉडी जो है इसकी दो पोजीशंस है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों से पूछा जा सकता है तो इस ग्राफ का असल में मतलब ये है कि एक ही इंस्टेंट में बॉडी के हमारे पास क्या है? दो पोजीशंस है। और आप लोगों ने साथ में ये भी याद रखना है कि ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इन दिस ग्राफ द बॉडी हैज टू पोजीशंस एट द सेम इंस्टेंट, एट द सेम इंस्टेंट which is not possible, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो बेटा ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आई होप आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें लर्न की होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।